अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों की। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे जी। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीलॉग बन रहा है। कैसे हैं सब लोग अपने घरों में, सब कैसे हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं। हमारे तो मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। गर्मी बहुत कम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही होता है जब कराची का मौसम ऐसा हो, बारिश वगैरह हो, मौसम बादल बने हुए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना मौसम कि कैसा अच्छा सा मौसम बरकरार आ रहा होगा। ये देखिए बादल बने हुए हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ तरीके से, इसी तरीके से। ये देखिएगा बादल बने हैं, बहुत अच्छे बादल बने हुए, बहुत प्यारे हैं। ऐसे मौसम बन रहा है सुबह से लेकर शाम तक। डेली अब यही मौसम होता है, ठंडी हवा चल रही होती है जी। देखा अपने कराची का मौसम कितना ज़बरदस्त है। ये है अंजलना, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ठीक होंगे। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए आप देखिए वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत किया कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त का वो मटन कढ़ाई बनाई है मैंने, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, जहाँ रहिए आबाद रहिए, अपने अपने घरों में, अपने अपने खर्चों में, और एहतियात कीजिए कोरोना की वजह से। सही है, फिर कराची में लॉकडाउन हो चुका है कराची में, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन लगवाएँ, अल्लाह सबको सेहत दे, और सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब भैया आज ये राम राम, अल्लाह हाफिज़ करो। मेरे ये बड़ा पानी पी रहा है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़। ओके, लाइक शेयर करें। मेरी वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह मटन कढ़ाई, और ये बहुत ज़बरदस्त, इतनी मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कुछ ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है। मटर मेरे पास है आधा किलो का, तो उसको मैं मटर के अंदर फ्राई कर रही हूँ। इतना उसको इतना पकाना है कि उसका कलर जब तक मटर का चेंज ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। ओके, ये इसको हल्की आंच पे, दरमियानी सी आंच पे। अगर आप लोगों का गोश्त गला हुआ है, पहले से आप लोगों ने बॉयल करके रखा हुआ ताकि वो गल चुका है, तो फिर इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये पहले बॉयल नहीं किया हुआ, ये मैं कच्चे गोश्त को इसका कलर चेंज कर रही हूँ। इसको जब तक पकाना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ओके, इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं होंगे, बहुत कम मसालों में इतनी मज़े की मटन कढ़ाई बनेगी कि आप लोग याद करोगे। और ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा कैसी बनी, और दुआ में याद रखिएगा ज़रूर जी। देखिए इसका कलर, इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे करते हैं ताकि ये ऑयल के अंदर ये अच्छी तरह से ये इसका कलर सब मटन का सब एक एक पीस का ये कलर चेंज हो जाए। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है आप लोगों की ये रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसी कंडीशन में हम लोग इसके अंदर कुछ मसाले अभी ऐड करेंगे और कुछ बाद में। तो ज़्यादा मसाले नहीं मैं ऐड कर रही, मैं आप लोगों को पहले जैसे बता चुकी हूँ, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी मैं। कुछ ही डिफरेंट, बहुत कम से मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। चेंज हो चुका है सारे का, ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और फिर अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, ये देखिए नमक डाल दिया अभी से। ये सिर्फ ऑयल है, इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है, जो मटर का अपना पानी निकला था वो खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें नमक डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने डाला था 2 टेबल स्पून भर के। आप लोग जितना चाहें, आप जितना आपके पास रिक्वायर्ड हो मटन की, तो उसी हिसाब से आप लोग डालिएगा। क्या मटन डाल के अदरक लहसुन डाल के अब इसकी कुछ देर भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है अदरक लहसुन का वो इसमें वो ख़त्म हो जाए, तो फिर मसाला ज़रा अच्छा बन जाता है। ये देखिए मैं इसको भुनाई कर रही हूँ। ये हम इसकी बनाई तब तक करेंगे जब तक इसका अदरक लहसुन का जो एक जायका होता है वो, उसका वो जायका जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा सा जो इसका
वो खाने में मज़ा आ जाए। और इसके अंदर और कुछ अभी ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम बस यहाँ पे थोड़ी सी भुन जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये जितना आपको रिक्वायर चाहिए हो, जितना आप लोग को चाहिए हो तो उससे हिसाब तक कि गोश्त गल जाए। मैंने इसलिए डाला कि ताकि ये मटन गल जाएगा तो फिर इसको ढक के रख देंगे। ये रख के रख दिया। ये हमने ढक दिया है कुछ देर। ये देखिए इसका पानी हो चुका है ड्राई। अब इसमें हम डालेंगे प्याज पिसी हुई। मैंने पिसी हुई प्याज इसके अंदर डाली है। पिसी हुई प्याज से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़े का बनता है ये। और इसको भी इतना हम भूनेंगे ताकि इस प्याज का भी कच्चापन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसी कंडीशन में आके तो थोड़ा सा प्याज का पानी खुश्क हो जाए, सब कुछ हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मैंने इस आप लोग इसमें चाहिए देखिए हल्दी पाउडर डाला मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून। मैंने 1 चम्मच भर के उसका खुश्क धनिया का भुना हुआ पिसा हुआ खुश्क धनिया डाला हुआ है। और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च डाली है। और अगर आप काली मिर्च नहीं खाते तो आप रेड चिली भी और कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। हम लोग ये चीज़ें लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च नहीं खाते तो इसलिए मैंने इसमें ये डाला है। ये टमाटर पिसा हुआ डाला है मैंने, टमाटर पिसे हुए अंदर। जब टमाटर पीसे तो उसी के साथ ही मैंने 5-6 हरी मिर्चें साथ ही इसका पेस्ट बना लिया था। देखिए हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर प्याज की जो कच्चेपन होते हैं वो सारा ख़त्म हो जाए, इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। हाँ ये देखिए अब इसके अंदर हमने डाल दिया है ये हरी मिर्चें काटी हुई। ये मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं मैं, जिसकी ज़रा तीखापन जो होता है वो कम होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा भुनाई करेंगे और फिर इसको हम ये देखिए अब इसको मिर्चों के साथ ही ये मिर्ची जैसे डालते हैं बहुत मज़े की खुशबू आती है। इसके अंदर बस बन चुका। अब इसके अंदर धनिया डाल देंगे और नींबू डाल देंगे काट के। ये देखिए ये थोड़ा सा ढक के रख दिया था। ये देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त मज़े का बना है। अब इसमें हरा धनिया डाल दिया, नींबू काट के डाल दिया। ये बस कुछ हरी मिर्ची मैंने पहले डाली थी, कुछ ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने डाली है। अदरक काट के डाला है बारीक बारीक। बस हमारा मटन कढ़ाई रेडी है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।